सुप्रभातम। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इस श्लोक में ये कहा गया है। हम हमेशा बोलते हैं इसको प्रार्थना में, नहीं बोलते हैं। तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही क्या है, महेश है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है। उन गुरु को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन गुरु को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक, आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा। तो व्यास, सबसे पहले आप सभी को व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के ही दिन जो है द्वापर युग में भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था। ठीक, किसका जन्म हुआ था? भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और उन्होंने जो 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की और वेदों का प्रचार प्रसार किया। वेदों को जो है, वेदों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। समझ में आगे बात? इसलिए उनको जो आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आदि गुरु के नाम से। जैसे रामायण को आदि काव्य के नाम से जानते हैं ना, रामायण जो आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से आदि गुरु के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? महर्षि वेद व्यास को। और आदि कवि के नाम से महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है। आदि गुरु के नाम से किसको जाना जाता है? महर्षि वेद व्यास जी को। और आदि कवि के नाम से महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है। और आदि काव्य के नाम से किसको जाना जाता है? रामायण को जाना जाता है। ठीक है, तीन चीजें याद रखना है। आदि काव्य, आदि गुरु और आदि कवि। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, आदि गुरु महर्षि वेद व्यास और आदि काव्य रामायण। क्या बोला मैंने? रामायण। ठीक है, तो त्रेता द्वापर युग में जो है महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम था सत्यवती और पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? पाराशर मुनि। पाराशर मुनि की संतान थी। और भगवान जो वेद व्यास जो है भगवान के अवतार माने जाते हैं। ठीक, अश्वत्थामा बलदेव्यासो हनुमानस्य विभीषणो कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनम। अश्वत्थामा हो गए, बलि हो गए, व्यास हो गए, हनुमान जी हो गए, विभीषण हो गए। अश्वत्थामा बलदेव्यासो हनुमानस्य विभीषण, व्यास जी हो गए, अश्वत्थामा हो गए, बलि हो गए, हनुमान जी हो गए, विभीषण हो गए। ये चिरंजीवी हैं, ये अभी बचे हुए हैं। ठीक है ना, उस युग से बचे हुए हैं। अभी विभीषण त्रेता युग में हुए हैं, अश्वत्थामा द्वापर युग में हुए हैं, बलि जो है सतयुग में हुए हैं। बलि किस युग में हुए हैं? सतयुग में हुए। तो सतयुग से बलि बचे हुए हैं ये समय। अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है। हनुमान जी भी मृत्यु नहीं हुई है ना? ठीक, तो व्यास पूर्णिमा की आप सभी को क्या बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु मैंने क्या होता है? गुरु मैंने होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। गु मैंने होता है अंधकार और रू मैंने होता है प्रकाश। रू मैंने क्या होता है? प्रकाश। ठीक है ना? गु मैंने होता है अज्ञान और रू मैंने होता है ज्ञान। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले महापुरुष को गुरु एक महापुरुष है। कोई साधारण जो है वो नहीं है। गुरु होना कोई साधारण बात नहीं है। ठीक है ना? हमारे ग्रंथों में गुरु को महापुरुष की संज्ञा दी गई। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले महापुरुष को क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो हमारे घर में पूजा पाठ करने आते हैं, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको अकादमिक गुरु बोलते हैं। जैसे हम हैं तो हम अकादमिक गुरु हैं, हम आपके आध्यात्मिक गुरु नहीं है। आध्यात्मिक गुरु कौन है आपके? जो पंडित जी आपके घर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, आपका जन्म पूछते हैं, अन्य शादी ब्याह में आते हैं, आपके घर में कोई उत्सव होगा उसमें पूजा करने आते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। और हम जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं कौन से गुरु हैं? अकादमिक गुरु। कौन से गुरु हैं? काम दोनों का एक ही है। काम दोनों का क्या है? एक ही। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को ले चलना। उधर लिखा हुआ है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये इस श्लोक को भी याद कर देना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति,
पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा मूलम गुरुपदम। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया गुरु की मूर्ति का ध्यान करना, ठीक, गुरु के चरणों की पूजा करना। पूजा मूलम गुरुपदम, पदम माने चरण, गुरु की चरणों की पूजा करना, ठीक, गुरु के वचनों को मंत्र मानना, गुरु के वचनों को मंत्र मानना, और गुरु की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से ही मोक्ष, मोक्ष तो आसान में नहीं आएगा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है, गुरु की कृपा से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। समझ में आ गया? तो हमको हमेशा अपने गुरु को क्या मानना है? श्रेष्ठ मानना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है, श्रद्धा भाव से जो उनका उनके साथ जो बातचीत करनी है। ऐसा नहीं हम यहाँ से शुरू हो चले गए फिर बॉस बन गए, ऐसा नहीं। सम्मान हमेशा होना चाहिए, गुरु का सम्मान हमेशा होना चाहिए। जो बच्चा हमेशा गुरु का सम्मान करता है वो ऊंचाइयों तक पहुंचता है, ठीक है ना? गुरु जी को कभी गाली नहीं देंगे। जो बच्चे गुरु जी को गाली देते हैं वो बच्चे क्या होते हैं? वो अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं, ठीक है? गुरु को भी हो सकता है, केवल हम हम जिससे कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु है। हम जिससे कुछ सीखते हैं ना, दो बातें सीखते हैं, हमारे क्या है? गुरु है। किससे हम साइकिल चलाना सीखते हैं वो भी हमारा गुरु है, किससे हम हल चलाना सीखते हैं वो भी हमारा गुरु है। और माँ तो प्रथम गुरु होती है। माँ का अनादर करना चाहिए, करना चाहिए माँ का अनादर? नहीं करना चाहिए ना। माँ क्या होती है? प्रथम गुरु होती है। पिताजी भी गुरु होते हैं, क्योंकि पिताजी हमको सिखाते हैं। तो गुरु का मतलब होता है जिनसे हम कुछ सीख पाते हैं वही गुरु कहे जाते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? कोई भी हमारा गुरु, छोटा भी गुरु हो सकता है, मुझसे छोटा भी हमारा क्या हो सकता है? गुरु हो सकता है। मुझे जो गाड़ी सिखाई ना मेरे छोटे भाई ने सिखाई, तो मेरा गुरु हो गया, गाड़ी सिखाने वाला गुरु हो गया। तो मुझे उनका अनादर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। करना चाहिए? नहीं। जिससे हम ज्ञान देते हैं तो वो हमारा गुरु का, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। समझ में आ गया? महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत सहित 18 पूर्णिमा को हुआ था। ये आज का सामान्य ज्ञान है, ठीक? इसका क्या है? महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत सहित 18 पुराणों की रचना की थी। उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। समझ में आ गया? ठीक है, ये याद होना चाहिए। सामने क्या प्रश्न इधर चलो। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1801, डेट 10 जुलाई 2025, डेट थर्सडे। टुडेज थॉट: दुनिया की भीड़ में खुद को खोने से बेहतर है अपनी राह अकेले बनाओ। दुनिया की भीड़ में खुद को खोने से बेहतर है अपनी राह क्या बनाओ? अकेले बनाओ, ठीक? अकेला चलो, अकेला चलो, ठीक? दुनिया कहाँ जा रही है? जाने दो। दुनिया कहाँ जा रही है? जाने दो। इस प्रभाव ऐसे प्रभाव मत करो। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उसको कहने दो। आपको ये लगता है कि मैं सही राह पे हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, तो उस काम को करो, ठीक है? दुनिया तो बोलती रहेगी। टुडेज वर्ड: हुक मैंने होता है खूंटी या फंसाना, नागदंतो संस्कृत में बोलते हैं नागदंतो। और टुडे जी के नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक? जयंती आज कर्नल धर्मवीर सिंह, वीर भारतीय सैनिक, 10 जुलाई 1910 को जो है उनका जन्म हुआ था, ठीक है? उनकी जयंती पर उनको सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और टुडे प्रेरणा है कुमारी अंशिका। टुडे सूरज है कौन? विवेक। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः गुरु दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक्स एवरीवन। अटेंडेंस क्लास में अंजलि।